नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें कि पंचायत चुनाव में कोविड से हुई मौतों का मामला अब सामने आ गया है, जहां 38 मृत कर्मियों के आश्रितों को मिलेंगे अब 30-30 लाख रुपए। साथ ही आपको बता दें कि कल प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह चेक बांटेंगे और मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना का चेक बांटेंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दें, ये पूरे मामला गोंडा पंचायत से सामने आया है, जहां कोविड मौतों का ये मामला है। पंचायत चुनाव के दौरान जो मौत हुई है, उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से सामने आया कि 38 मृतकर्मियों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। कल प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ सिंह बांटेंगे आश्रितों को चेक। मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना का चेक दिया जाएगा और जितने भी कर्मियों की मौत हुई है चुनाव के दौरान ड्यूटी पर, उनके आश्रितों को चेक दिया जाएगा। चेक वितरण का कार्यक्रम कल किया जाएगा, जहां 38 मृत कर्मियों के आश्रितों को मिलेंगे 30 लाख रुपए की राशि। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि हरियाणा से सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा में किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया है। एक बार फिर से किसानों से बातचीत का न्योता 19 सितंबर को किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा समेत 43 किसान नेताओं को बातचीत का न्योता दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा समेत किसान नेता राकेश टिकैत का नाम लिस्ट में नहीं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के 43 किसान नेताओं को बातचीत का न्योता। हरियाणा की टॉप अफसरों की कमेटी करेगी बातचीत और किसानों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश। हरियाणा में किसानों को बातचीत का ये बड़ा न्योता इस वक्त दिया गया है। आपको बता दें, हाल ही में किसानों की तरफ से एक बार फिर विरोध यात्रा निकाली गई थी और अब किसानों से बातचीत का न्योता जो है दिया गया है। 19 सितंबर को बातचीत की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा समेत 43 किसानों को न्योता दिया गया है और इस लिस्ट में किसान नेता राकेश टिकैत का नाम शामिल नहीं। और अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का दूसरा दिन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री होंगे मौजूद। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी होंगे शामिल और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। आपको बता दें, यह अभियान चलाया गया, जहां पर उसके बाद यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जहां राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता होगी ये, जिसमें आज दूसरा दिन, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। साथ ही बीजेपी के और भी आला दिग्गज वहां मौजूद रहने वाले हैं। कानून मंत्री ब्रजेश समेत कई मंत्री इस प्रतियोगिता के दौरान शामिल होंगे कार्यक्रम में और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे मुकाबले देखने के लिए। साथ ही स्मृति ईरानी अन्य कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनेंगी। और मेरठ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं डेंगू के। एक बार फिर से डेंगू का कहर मेरठ से। जिले में डेंगू के 17 नए मरीज सामने आए। अब तक जिले में 159 डेंगू मरीज सामने आ चुके। लार्वा मिलने पर 149 को नोटिस जारी किया गया। जिले में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज और साथ ही अब प्रशासन भी हरकत में आ गया है। लार्वा मिलने पर 149 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि लगातार डेंगू और वायरल बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच डेंगू के ताजा आंकड़े मेरठ से सामने आए हैं, जहां पर जिले में डेंगू के 17 नए मरीज सामने आए। इसके बाद से ही प्रशासन की तरफ से 149 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया और अब तक जिले में 159 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। लार्वा मिलने पर 149 को नोटिस जारी कर दिया है।
और आपको रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा रोक हटाने के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं और साथ ही बद्रीनाथ नगर पंचायत ने भी यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि गुरुवार को लगभग 4 महीने बाद हाईकोर्ट ने 4 धामों से रोक लगाई थी, वो हटा दी है, जिसके बाद अब तीर्थ यात्रा से रोक हटाने के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। बद्रीनाथ में नगर पंचायत ने यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। नगर पंचायत द्वारा मंदिर परिसर, तप कुंड और मंदिर के मुख्य मार्गों पर साफ सफाई भी करवाई जा रही है। साथ ही साकेत तिराहे से मंदिर तक ले जाने वाली मुख्य मार्ग पर रंग रोगन का काम भी शुरू कर दिया गया है और उसे दुरुस्त करने का काम हो रहा है। बद्रीनाथ नगर पंचायत के अधिकारियों ने बताया है कि यात्रा शुरू होने से पहले नगर पंचायत धाम में सभी व्यवस्थाओं को शुरू करने में जुट गए हैं। बताते चले कि हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ ही चारधाम यात्रा की इजाजत दी है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या फिर यात्रियों के, केदारनाथ धाम में 800 और गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी। इसके अलावा न्यायालय ने हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर जाना भी अनिवार्य होगा। और आज पंजाब कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है। कांग्रेस आलाकमान के आदेश पर आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायकों को शामिल होने को कहा गया। सियासी गलियारों में इसे कैप्टन की अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि 40 विधायकों ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी। बाहर से लग रहा था कि कैप्टन और क्रिकेटर रहे सिद्धू के बीच जारी विवाद की आग अब बुझ गई है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आग सुलग रही थी। और कल देर रात हरीश रावत ने ट्वीट किया कि एआईसीसी को कांग्रेस पार्टी की बड़ी संख्या में विधायकों को पत्र मिले हैं, जिसमें पंजाब विधायक दल की तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया। एआईसीसी ने पीपीसीसी को इस बैठक को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया है और कई विधायकों को लगता है कि कैप्टन सरकार 2017 में जनता से किए गए सैकड़ों वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए लोग नाराज हैं और कांग्रेस की हालत पतली हो गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या चुनाव से ठीक पहले कैप्टन को साइडलाइन करने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी? सवाल यह भी कि क्या सिद्धू इस दाव से दोबारा कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएंगे? क्या सिद्धू विनिंग पारी खेल पाएंगे या क्या सियासत में वैसा ही सिक्स लगा पाएंगे जैसा वो अपने क्रिकेटिंग करियर में लगाया करते थे? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बरेली के बहेड़ी में पुलिस ने नकली नोटों के सौदागरों की गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नकली नोट गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही आरोपी उत्तराखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से करीब 1 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। जानकारी में सामने आया है कि ये लोग लंबे समय से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल बेड़ी थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए ये जानकारी मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट के काले कारोबार में संलिप्त हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 897 100 के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने जब दोनों से कड़ाई के साथ पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों मात्र एक जरिया है, इनका मास्टरमाइंड कोई और है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें उत्तराखंड के सितारगंज निवासी हरविंदर नकली नोट देता था। 30,000 रुपए के असली नोट देकर वो उन्हें 1 लाख रुपए के नकली 100 के नोट देता था और पुलिस की टीम हरविंदर की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है। अब बात करें भारतीय मौसम विभाग की, तो भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि आज पूर्वी राजस्थान और गुजरात में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और आज से पूर्वी भारत में फिर से एक बार भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में छुटपुट बारिश होने की संभावना है और उसके बाद इसमें भी कमी आ जाएगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है और उसके साथ ही शुक्रवार को मौसम उमस भरा जरूर रहा।
ऐसे में आईएमडी ने आज दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ने से हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का भी अनुमान है। बता दें कि विभाग ने 18 से 20 सितंबर के लिए ग्रीन अलर्ट और 21 से 22 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। येलो गंभीर मौसम का संकेत देता है और इसी बीच आईएमडी ने यह भी कहा कि 19 और 20 सितंबर को उत्तराखंड में छुटपुट बारिश और गिरावट की संभावना है पारे के, और संभावना यह भी जताई जा रही है कि काफी व्यापक रूप से भारी गिरावट के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश की आशंका है। लेकिन शुक्रवार के बाद इसमें भी कमी आ जाएगी। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई अन्य हिस्सों में हल्की से मध्य और छुटपुट बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। और जीवन साथी चुनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो इसके लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र है। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी बालिग ऐसा करता है तो माता पिता को भी उसके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। इस दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो पुलिस सुरक्षा की मांग करे और पुलिस को सुरक्षा देनी होगी। बता दें कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक से शादी की थी और शादी के बाद महिला ने जिलाधिकारी से हिंदू धर्म अपनाने की अनुमति मांगी। महिला की मांग के बाद जिलाधिकारी ने इस संबंध में पुलिस थाने से रिपोर्ट मांगी। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने बताया कि युवक के पिता शादी से राजी नहीं है। वहीं लड़की के परिजन भी इस शादी को लेकर खुश नहीं है और शादी के खिलाफ है। शादी के बाद महिला को खुद और उसके पति की जान का खतरा भी महसूस होने लगा, जिसके बाद महिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। और अब महिला की गुहार के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इस शादी में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों को पुलिस की ओर से सुरक्षा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी बालिग को जीवन अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। ऐसे में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।